क्यों नहीं निकल रहा? आज एक खाप पंचायत हुई है और सुना है 5 तारीख को अयोध्या में ब्रजभूषण साधु संतों के साथ इस मामले पर ललकारने वाले हैं सबको, और डेली कोई ना कोई उनका स्टेटमेंट आता है। देखिए, एक चीज़ ये है कि बीजेपी पहलवानों के मुद्दे पर जितना देर करेगी उतना नुकसान में रहेगी। आज ये बात भले इसको सियासत से जोड़ा जा रहा हो कि कौन किसके साथ है, कौन दल किसका समर्थन कर रहा है, लेकिन इस देश में ये मुद्दा बहुत बड़ा है और भाजपा को ये बात देखनी चाहिए कि इस देश के जनमानस में इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा है, वो इस पर क्या राय रखती है। किसी पार्टी का समर्थक होना ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है इस पर लोगों को निष्पक्ष होकर उनकी बात अगर इस देश में सुनी जाए तो बीजेपी घाटे में रहेगी, ये बात वो समझ ले। अभी आने वाले वक्त में 3 राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बीजेपी के लिए सियासी लहजे से भी ये वक्त ठीक नहीं है। कर्नाटक में उनकी हार हुई है और ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसको बहुत लंबा खींचना उचित नहीं होगा। ये जरूर है कि आज दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने जांच में कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं दी है, उनकी जांच जारी है। इसको लेकर जो लोगों की राय आ रही थी उस पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगाई है। ब्रजेश जी, जाट एक ऐसी कौम है जो पहले भी काफ़ी लड़ी और कहते हैं कि अगर जाट से भिड़ोगे तो खड़ी हो जाएगी खाट। इधर लड़कियां तो लड़ी रही थी, पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, उधर सतपाल मलिक अलग परेशान किए थे सरकार को। अब इसमें राकेश टिकैत भी कूद गए, खाप पंचायतें भी आ रही हैं, तो ये एक मामला बड़ा होता जा रहा है। और ये ब्रजभूषण के चक्कर में बीजेपी धीरे धीरे रिस्क में आती जा रही है और ये जितना लंबा खींचेगा वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा सियासी तौर पर बीजेपी के लिए। देखिए, ये बात बहुत समय से आती रही है कि जो खिलाड़ी हैं और जो खेल संघ हैं, यहाँ पर मनमानियाँ होती हैं, शोषण होता है, परेशान किया जाता है। भाजपा ने कहा था कि हम खेल संघों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। ये एक बड़ी परेशानी की बात है। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो लगातार बयान आ रहा है आंदोलन का को लेकर, और जो अयोध्या में उनकी रैली है 5 को, ये सब आंदोलनकारियों को मुंह चिढ़ा रही है और इससे कोई बीजेपी को फायदा होने वाला नहीं है। ये उनका बड़बोलापन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात को लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ठीक होगा। विजय जी, इस मामले पर बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए कि अब ये आंदोलन दूसरे बहुत सारे सपोर्ट के साथ आ गया है, ये लंबा जाएगा। अब इसको रोकने की पहल होनी चाहिए, क्योंकि ये खाली एक दिल्ली तक नहीं है मामला, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों तक ये पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ी बात है कि जिस देश में मेहनत के दम पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी मेडल लाते हों, उनके मेडल की कीमत 15 रुपया आंकना ये उचित नहीं है। ये 15 लाख और 15 करोड़ से भी बढ़कर है, और जिसकी मेहनत पर इस तरह से आज किस तरह सियासत हो रही है, ये थोड़ा उचित नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हो कि एक कहते हैं कि पास्को एक्ट लग जाने से वैसे थोड़ी गायत्री प्रजापति पास्को एक्ट में बंद हैं, पिछले 7-8 साल से जेल में हैं, उन पर भी यही एक्ट लगा था। लेकिन अब चूंकि भाई आम आदमी पे लगे तो तुरंत उसको जेल जाना है, और कोई प्रभावशाली आदमी पे लगे तो जांच के नाम पर वो बचा रहता है। ये जिंदगी है, वक्त है, ये सब उन्हीं लोगों के साथ खेलती है जो बड़े माहिर खिलाड़ी होते हैं। लेकिन इस दर्द के जो स्थिति है उसमें बहुत देर तक कोई अलग नहीं रह पाएगा। जो लोग सह रहे हैं वो भी बिखर सकते थे, लेकिन उनको पब्लिक की ताकत ही बचाती है। देखिए ब्रजेश जी, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि बेटियां हमारे देश का बड़ा अभिमान है जी, वो अभिमान सड़कों पर ना आए, वो अपना मेडल बहाने के लिए मजबूर ना हो, इसके लिए रास्ता निकाला जा सकता था।
खाली पुलिस की जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए। ब्रिजभूषण उत्तर प्रदेश में भी जिस रूप में जाने जाते हैं, इसको किसी से बताना नहीं है। और ये जो रैली करके जो बयान देके वो मामले को और बिगाड़ ही रहे हैं, कोई बना नहीं रहे हैं। देखिए, बेटियों की हालत आज ऐसी है कि सोचा ही नहीं कि ज़िंदगी में कभी ऐसे फंसाने होंगे कि रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। तो ये आंसू जो निकल रहे हैं ये बड़े नुकसान करेंगे सियासत में, और इसको समझना होगा। वैसे हमारा देश बेटियों के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ता आया है। बड़ा इस भारत की धरती पर महिलाओं को, बेटियों को पूजा जाता रहा है। सुनिएगा बेटियों का क्या स्थान हमारे समाज में और हमारे लिए है जी। कि जैसे संत पुरुष को पावन कुटिया देता है और गंगा जल धारण करने को लुटिया देता है, और जिस पर लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की कृपा हो उस घर में ईश्वर बिटिया देता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए भाई संजय सिंह,